हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? मजे में ना? तो हमारे मैथ्स में हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था, बराबर। अब हम नया चैप्टर आज शुरुआत करते हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, बराबर। तो ये ज्योमेट्री का चैप्टर है, पहला चैप्टर ज्योमेट्री का है। ये चैप्टर में आप क्या सीखोगे? तो ये चैप्टर में आप कंस्ट्रक्शन सीखोगे। किसका कंस्ट्रक्शन? अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल का, बराबर। अलग अलग टाइप के जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होते हैं, इसमें सिंपल क्वाड्रिलेटरल, फिर पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऐसे अलग अलग टाइप के जो क्वाड्रिलेटर है उसका कंस्ट्रक्शन ये चैप्टर में हम सीखेंगे, बराबर। तो ये चैप्टर टोटली कंस्ट्रक्शन का ही है, उसमें दूसरा कुछ नहीं है, कोई थियरी नहीं है, कोई कैलकुलेशन वाला सम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें ड्राइंग ही करना है, और वो जो ड्राइंग है वो क्वाड्रिलेटरल का करना है। क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया होगा कि भाई कोई क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड का मेजर दिया होगा, एक डायगोनल का मेजर दिया होगा, कोई क्वाड्रिलेटरल में दोनों डायगोनल का मेजर दिया होगा, 2 या तो 3 साइड का मेजर दिया होगा, कोई भी क्वाड्रिलेटर में कोई साइड और कोई एंगल का मेजर दिया होगा। ऐसे अलग अलग दे सकते हैं, साइड का मेजर दे सकते हैं, डायगोनल का मेजर दे सकते हैं, और एंगल का मेजर भी दे सकते हैं, बराबर। तो जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपने जो पॉलीगॉन चैप्टर सीखा तो उसमें क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स जो है वो आता था। इसमें से हम इन 4 टाइप के क्वाड्रिलेटरल का आपको यूज आएगा, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, बराबर, उसका यूज आएगा। तो ये अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटर का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे, बराबर। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि जो अलग अलग एक्सरसाइज है, बराबर, अलग अलग एक्सरसाइज में कोई एक्सरसाइज में अकेले साइड या डायगोनल का मेजर दिया होगा, कोई एक्सरसाइज में साइड और एंगल का मेजर दिया होगा, बराबर। ऐसे अलग अलग दिया हुआ है, बाइफरकेट करके दी है एक्सरसाइज अलग अलग। तो हम पहले एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं, एक्सरसाइज 4.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 उसमें लिखा है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, बराबर। उसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 सम्स दिए हैं। तो उसमें फर्स्ट है, इसमें क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का मेजर दिया है कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, AB is equal to 4.5 centimeter, BC is equal to 5.5 centimeter, CD is equal to 4 centimeter, and AD is equal to 6 centimeter, and AC is equal to 7 centimeter, बराबर। तो यहाँ कोई भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। सबसे पहले हमें आपको वो जो क्वाड्रिलेटर हमें कंस्ट्रक्ट करना है उसका रफ डायग्राम बना देना है, क्योंकि रफ डायग्राम बनाओगे उस पर से आपको पता चलेगा कि भी कौन सी साइड का कब मारना है, कितने मेजर का मानना है, बराबर। तो सबसे पहले हम कोई भी कंस्ट्रक्शन में एक रफ डायग्राम बना देंगे। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का रफ डायग्राम बना देते हैं। मैं आपको बताऊं कि टोटल 5 मेजर की है और साइड 4 होती है, तो 4 साइड का मेजर है, AB, BC, CD और AD 4 साइड है, और एक डायगोनल दिया है AC, बराबर। तो जनरली कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या उसका बेस बनाना पड़ेगा। तो बेस में हम डायगोनल को लेंगे, बराबर। सबसे पहले अगर डायगोनल का मेजर दिया है तो पहले हम डायगोनल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो पहले मैं रफ डायग्राम बताता हूँ, उसमें भी डायगोनल है वो पहले बताता हूँ, बराबर। जैसे ये डायगोनल AC है, AC का मेजर दिया, डायगोनल हम पहले ड्रॉ करेंगे, बराबर। फिर क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना देता हूँ मैं, फिर उसका मेजर लिखते हैं। ये A है, सपोज इसको B समझो, AC और D, क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब मेजर लिखते हैं, AB का मेजर 4.5 सेंटीमीटर, BC का मेजर 5.5 सेंटीमीटर, CD का मेजर 4 सेंटीमीटर, AD का मेजर 6 सेंटीमीटर, और ये डायगोनल AC है उसका मेजर 7 सेंटीमीटर दिया है, बराबर। तो 4 साइड और एक डायगोनल का मेजर दिया है। तो सबसे पहले हम ये डायगोनल AC ड्रॉ करेंगे। अभी कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, बराबर। एक तो सबसे पहले स्केल, पेंसिल, इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरी आपको राउंडर की जरूरत पड़ेगी। ये एक्सरसाइज में सिर्फ ये 3 इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, स्केल, पेंसिल और राउंडर, बराबर। फिर प्रोटेक्टर वो जो है वो दूसरे एक्सरसाइज में जब एंगल के मेजर दिया होता है तब जरूरत पड़ेगी। तो अब आपको ये 3 इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, ओके। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, AC, बेस है AC, तो AC ड्रॉ करेंगे। तो AC कितना है, 7 सेंटीमीटर का। देखो यहाँ मैं अप्रोक्सीमेटली मेजर लूंगा, स्केल से नहीं लूंगा,
लेकिन आपको परफेक्ट स्केल से मेजर लेके बनाना है। ओके, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा मुझे बड़ा डायग्राम बनाना है, तो अगर यहाँ मैं 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा, मेजर लेंगे, तो आपको एकदम छोटा सा दिखाई देगा इतना, तो जिसमें आपको समझ देगा, बराबर। तो मैं अपनी तरह से अप्रोक्सीमेट मेजर लेके लेता हूँ, लेकिन आपको यहाँ जो मेजर दी है परफेक्ट वही मेजर से करना है। तो सबसे पहले एसी ड्रॉ करते हैं 7 सेंटीमीटर का, बराबर। तो देखो 7 सेंटीमीटर का मैं एसी ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये एसी है जिसका मेजर है 7 सेंटीमीटर। एसी मैंने 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, स्केल से एसी लिया 7 सेंटीमीटर। फिर ये एबी ड्रॉ कर रहा हूँ, एबी का मेजर कितना है 4.4। अब आपको क्या करना है, अब ये राउंडर का यूज करना है आपको, बराबर। राउंडर से आपको 4.5 सेंटीमीटर मेजर लेना है। तो राउंडर के जो दो एज होती है, एक में आपको पेंसिल रखते हैं और दूसरे में उसका जो पॉइंट होता है राउंडर का, बराबर। वो दोनों के बीच का मेजर कितना लेना है 4.5 सेंटीमीटर। स्केल पर से आपको मेजर करना है। तो फिर क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ए है उसको हम सेंटर लेंगे और जो 4.5 रेडियस है उसका आर्क लगाएंगे। तो राउंडर के दो एज होती है, मैंने बोला एक एज यानी पेंसिल और दूसरी एज यानी उसका जो पॉइंटर, बराबर। तो जो पॉइंटर है वो आपको ए पर रखना है, जिसको मैं सेंटर बोलूं वो वहां पर उसका पॉइंट रखना है, बराबर। और पेंसिल ऑपोजिट साइड पर हो। तो ए बी का मेजर 4.5 है, तो राउंडर से आपको 4.5 सेंटीमीटर का मेजर लेना है और आर्क लगाना है। ओके, तो देखो मैंने ये राउंडर लिया है, बराबर। तो ए को सेंटर लेके 4.5 सेंटीमीटर का मैं आर्क लगाता हूँ, बराबर। अप्रोक्सीमेट यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर में समझता हूँ, इतना है। ये सेंटर लेके 4.5 सेंटीमीटर का मैंने आर्क लगाया, टेकिंग ए सेंटर एंड 4.5 सेंटीमीटर आर्क। अब दूसरी साइड का मेजर कितना है 5.5। तो अब क्या करूंगा, पॉइंट सी को सेंटर लूंगा और 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाऊंगा। अब सी को सेंटर लेना है, यानी आपका जो राउंडर का पॉइंट है वो सी पर आएगा और पेंसिल यहाँ ऊपर आएगी, बराबर। तो उसमें 4.5 सेंटीमीटर का मेजर लेना है, बराबर। तो मैं 5.5 सेंटीमीटर का मेजर लेना है। तो अब सी सेंटर और 5.5 सेंटीमीटर का मेजर लेके ऐसे मैं आर्क बनाऊंगा। ओके, और दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करके वहां नेम दूंगा पॉइंट बी। फिर से इतना बता देता हूँ, पहले मैंने ए सेंटर लिया, ए सेंटर लेके 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। ये साइड 5.5 है, तो पॉइंट सी को सेंटर लेके 5.5 का आर्क लगाया। दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते वहां नेम दिया भी, बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, ये बी को ए के साथ ज्वाइन कर देंगे और ये बी को सी के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो क्वाड्रिलेटरल की दो साइड ए बी और बी सी का हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। इसका मेजर लिया हमने 4.5 सेंटीमीटर और इसका मेजर लिया 5.5 सेंटीमीटर। अब ये दो साइड लेनी है। इसमें ये जो एडी है उसका मेजर है 6 सेंटीमीटर और ये जो सीडी है उसका मेजर है 4 सेंटीमीटर। तो एडी 6 सेंटीमीटर का मैं ड्रॉ करता हूँ। 6 सेंटीमीटर यानी 5.5 से थोड़ा बिगर होगा। या ए सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर का मैं आर्क लगाता हूँ। ये 6 सेंटीमीटर का मैंने आर्क लगाया। ये सेंटर लिया और 6 सेंटीमीटर का, और ये सीडी है उसका मेजर क्या है 4। तो अब आपको सी को सेंटर लेना है और 4 सेंटीमीटर राउंडर से मेजर करके इस पर आर्क लगाना है, बराबर। तो 4.4 का मैं आर्क लगाता हूँ। सी सेंटर लेके 4.4 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे है, बराबर। तो ए पर से 6 सेंटीमीटर का आर्क और सी पर से 4 सेंटीमीटर का, दोनों आर्क इंटरसेक्ट करते वहां नहीं देता हूँ डी, बराबर। ये पॉइंट हुआ। फिर आपको ए डी और ये जो सी डी है उसको ज्वाइन करता है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल जिसमें ए डी का मेजर हुआ 6 सेंटीमीटर और सी डी का मेजर हुआ 4 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसे एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, एसी ड्रॉ किया 7 सेंटीमीटर, फिर ए सेंटर लेके 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, फिर सी सेंटर लेके 5.5 का आर्क लगाया, बराबर। जो मैं आर्क लगाता हूँ वो बोलूंगा, यानी आपको उस वक्त राउंडर का यूज करके आर्क लगाना है। ओके,
फिर दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ बी नेम दिया, फिर ए बी और बी सी को ज्वाइन कर दिया। सेम वे फिर हमें ए डी और सी डी कंस्ट्रक्ट करना है, तो ए को सेंटर लिया और ये 6 सेंटीमीटर मीटर लेके एक आर्क लगाया, फिर यहाँ सी सेंटर लिया और 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, दोनों आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ नेम दिया, फिर ए डी और सी डी ज्वाइन किया। तो ये जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल मिला हमें, वो हमें जो रिक्वायर्ड मेजर है उसका मिला, बराबर। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स कैसे लिखना है अभी मैं लिखूंगा नहीं, आपको ओरली डिक्टेट करा देता हूँ। कंस्ट्रक्शन स्टेप में सबसे पहले स्टेप में आपको लिखना है कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट AC ऑफ 7 सेंटीमीटर, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, टेकिंग A as center and 4.5 सेंटीमीटर रेडियस ड्रॉ एन आर्क। फिर थर्ड स्टेप, taking C as center and 5.5 centimeter radius draw another arc which intersect the previous arc at point P, बराबर। जो दूसरा आर्क लगा है वो पहले आर्क को B में इंटरसेक्ट करता है। देन join line segment AB and line segment BC। फिर नेक्स्ट स्टेप, now taking A center and 6 centimeter radius draw an arc। then next step, taking C center and 4 centimeter radius draw another arc which intersect the previous arc at point D। Now join line segment AD and line segment CD। Therefore, quadrilateral ABCD is the required quadrilateral। Okay, समझ आ गया। अब जो दूसरा है वो वही सेम टाइप का है, वो फिर से एक बार कराता हूँ मैं, यही टाइप का दूसरा मैं करा देता हूँ कि जिससे आपको एकदम क्लियरली समझ आ जाए। तो देखो दूसरा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल JUMP जंप इन दी JU 3.5 सेंटीमीटर, UM 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5 सेंटीमीटर एंड PU 6.5 सेंटीमीटर। इसमें भी ऐसा है, 4 साइड का मेजर दिया है और एक डायगोनल का मेजर दिया है। तो यहाँ भी सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक रफ डायग्राम बना देते हैं, बराबर। तो मैं रफ डायग्राम बना देता हूँ। इसमें डायगोनल है PU डायगोनल। आप रफ ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा PU डायगोनल। तो PU में पहले ड्रॉ करूंगा ऐसे PU, बराबर। फिर ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। यहाँ सपोज नेम लेता हूँ J, तो JUMP ऑर्डर में बनना चाहिए, JUMP जो ऑर्डर में दिया ना वही ऑर्डर में नाम आना चाहिए, JUMP इज द क्वाड्रिलेटरल। अब मेजर में JU 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5, फिर UM4, ये UM4, फिर MP 5, फिर PJ 4.5 और PU 6.5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में मेजर है। सेम टू सेम यही टाइप का है, सिर्फ मेजर का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, डायगोनल PU जिसका मेजर कितना है 6.5। तो सबसे पहले 6.5 सेंटीमीटर का एक डायगोनल हमें ड्रॉ करना है जिसको नेम देंगे PU। देखो ऐसे डायगोनल ड्रॉ किया PU जिसका मेजर है 6.5 सेंटीमीटर। फिर ये ड्रॉ करता हूँ PJ जिसका मेजर कितना है 4.5। तो इसके लिए P को सेंटर लेने का और 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाने का, बराबर। तो मैं वैसा ही करता हूँ, P को सेंटर लेता हूँ और 4.5, ये 4.5 है ना, उसका मैं मेजर लेता हूँ। P सेंटर लेके 4.5 का मैं एक आर्क लगाता हूँ, बराबर। P सेंटर लेके 4.5 का, फिर JU का मेजर 3.5 है, तो यहाँ U सेंटर लेके 3.5 का आर्क लगाऊंगा। ये मुझे थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, वो 3.5 का U सेंटर लेके 3.5 का यहाँ आएगा, वहां नेम दूंगा J, दोनों इंटरसेक्ट करते वहां J। फिर से ये जो PJ 4.5, तो P सेंटर लेके 4.5 का और ये 3.5, तो U सेंटर लेके 3.5 का, दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करके वहाँ G नेम दो। अब P और J को ज्वाइन करो तो लाइन सेगमेंट PJ मिला, और U और J को ज्वाइन करो तो लाइन सेगमेंट J मिला, बराबर। तो इसका मेजर हुआ 4.5 और ये हुआ 3.5। अब ये नीचे की दो साइड, ये PM का मेजर कितना है 5 सेंटीमीटर, PM का मेजर है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर मेजर लेके P सेंटर लेके आर्क लगाऊं, P सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर का,
बराबर, पी सेंटर और 5 सेंटीमीटर का, और ये एम यू का मेजर 4 है, तो यू सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का, यू सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाऊंगा। यू सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का, दोनों आर्क एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां नेम दूंगा पॉइंट एम। बराबर, अब ज्वाइन कर देता हूं पी एम और यू एम। बराबर, ये जो पी एम है उसका मेजर है 5 सेंटीमीटर, यू एम का मेजर है 4 सेंटीमीटर। तो मेरे को क्वाड्रिलेटरल जे यू एम पी मिला, जिसमें पी के 4.5, जे यू 3.5, यू एम 4 सेंटीमीटर, पी एम 5 सेंटीमीटर और डायगोनल पी यू का मेजर 6.5 सेंटीमीटर। बराबर, सेम टू सेम मेथड का है, ऐसे ही करना है। टोटल आपको 4 आर्क लगाने हैं, एक डायगोनल पहले, फिर 4 आर्क, यहाँ से एक आर्क, यहाँ से एक आर्क, फिर वापस यहाँ से दूसरा आर्क, यहाँ से दूसरा। बराबर, फिर वो इंटरसेक्शन पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो आपको ऐसे क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। बराबर ना, इजी है ना, जैसा यहाँ है वैसा ही वहाँ है, सिर्फ मेजर का डिफरेंस था और नेम का डिफरेंस था, बाकी मेथड सेम टू सेम है। उसमें भी कंस्ट्रक्शन स्टेप जिसमें यहाँ बोला वैसे ही वहाँ पर लिखना है आपको, दोनों में सेम मेथड से कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखना है। ओके, तो ये 2 कंस्ट्रक्शन हो गए, अब इसके बाद हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम MORE। पैरेललोग्राम अब कंस्ट्रक्ट करना है, इन विच OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, RA इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और EO इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। अब पैरेललोग्राम, तो उसका शेप आपको पता होगा, पैरेललोग्राम का शेप ऐसा होता है, ऐसा होता है पैरेललोग्राम का शेप। इसमें ऑपोजिट साइड दोनों पैरेलल होती है, ऑपोजिट साइड की दोनों पे पैरेलल होती है, और उसका मेजर भी कैसा होता है, इक्वल। अभी मैं रफ डायग्राम में यही डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आपको समझ आए इसके लिए। MORE नेम लिखता हूँ, MORE, ये पैरेललोग्राम MORE। OR 6 सेंटीमीटर, फिर RE 4.5, RE 4.5 और EO यानी डायगोनल है, उसका मेजर ये है 7.5 सेंटीमीटर। 2 साइड का और डायगोनल का मेजर किया है। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड का मेजर कैसा होता है, इक्वल। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो उसकी ऑपोजिट ये भी क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। बराबर, तो ये 6 सेंटीमीटर हुआ, और ये ER और MO ऑपोजिट साइड है तो ये 2 भी इक्वल, तो ये 4.5, तो ये भी क्या है 4.5। 2 साइड का मेजर दिया है तो बाकी की 2 साइड उसकी ऑपोजिट साइड है, वो उसका मेजर सेम होता है, इक्वल होता है। बराबर, तो 2 साइड और डायगोनल का मेजर ड्रॉ दिया हुआ है, हमें ऐसा पैरेललोग्राम बनाना है। तो यहाँ भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे डायगोनल। सबसे पहले हम ये डायगोनल EO ड्रॉ करेंगे। तो EO का मेजर कितना है 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर का एक डायगोनल में बनाता हूँ सबसे पहले। EO ये कितना है 7.5 सेंटीमीटर। बराबर, अब E से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाओ और O से 4.5 का, ये और ये 2 साइड हम पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। बराबर, ये 6 सेंटीमीटर, तो E सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाते हैं। तो यहाँ E से मैं 6 सेंटीमीटर का आर्क लेता हूँ। ये EM में कंस्ट्रक्ट करता हूँ, EM का मेजर है 6 सेंटीमीटर, तो E सेंटर और 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाए हैं। लगाएंगे सपोज 6 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट, यहाँ E सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर का आर्क लिया मैंने ऐसे। बराबर, और O पर से OM कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका मेजर कितना है 4.5, तो O पर से मैं 4.5 का आर्क लगाऊंगा। 4.5 का सपोज इतना होता है अप्रोक्सीमेट, तो O सेंटर लेके 4.5 का यहाँ मिला। ये दोनों इंटरसेक्ट करके वहां नेम देता हूँ पॉइंट M। बराबर, इसको ज्वाइन कर देता हूँ EM और OM। जो EM है उसका मेजर हुआ 6 सेंटीमीटर और जो OM है उसका मेजर कितना हुआ 4.5 सेंटीमीटर। फिर से स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले मैंने डायगोनल EO ड्रॉ किया,
तो ड्रॉ डायगोनल ई ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। फिर ये साइड ड्रॉ की ई एम जिसका मेजर है 6, तो ई सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। फिर ओ एम 4.5, तो ओ सेंटर लेके 4.5 का आर्क लगाया। दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करके वहाँ नेम दिया पॉइंट। तो ऊपर की दो साइड मिल गई, वैसे ही अब नीचे की ये दो साइड ड्रॉ करेंगे। तो ये ई आर 4.5 है, तो ई सेंटर लेके 4.5 का ई सेंटर लेके 4.5 का आर्क लगाते हैं, बराबर। तो 4.5 यानी ओ एम कितना ही होगा ना, ओ एम 4.5 है, तो इतना ही मैं इधर ले लेता हूँ 4.5 का। ई सेंटर लेके 4.5 का आर्क लगाता हूँ। और ये ओ आर उसका मेजर कितना है 6, तो ओ सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर का आर्क, ओ सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाऊंगा। दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां हम नेम देंगे पॉइंट आर। तो देखो 6 सेंटीमीटर यानी इतना, बराबर। तो ओ सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर का, ओ सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर का, दोनों आर्क जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां नेम देंगे पॉइंट आर। अब ये ई को आर से ज्वाइन करो और ओ को आर से ज्वाइन करो। तो जो ई आर है उसका मेजर हुआ 4.5 और जो ओ आर है उसका मेजर हुआ 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें पैरेललोग्राम एम ओ आर ई मिल गया, जिसमें अपोजिट साइड ओ एम और ई आर का मेजर इक्वल है 4.5 और दूसरी अपोजिट साइड ई एम और ओ आर का मेजर इक्वल है 6 सेंटीमीटर। और ये जो डायगोनल है उसका मेजर 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देख सकते हो आपकी ये और ये पैरेलल दिखाई देती है, ये और ये ऑपोजिट साइड भी पैरेलल दिखाई देती है, बराबर। देखो स्टेप्स में कैसे लिखना, तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया ईओ, तो सबसे पहले लिखने का ड्रॉ लाइन सेगमेंट ईओ ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। देन टेकिंग ई एस सेंटर एंड विथ 6 सेंटीमीटर रेडियस ड्रॉ एन आर्क। Similarly, taking O as center and with 4.5 centimeter radius, draw another arc, which intersect the previous arc at point M. Then join line segment EM and line segment OM. Same way, next step, taking E as center and 4.5 radius, draw an arc. Now, taking O as center and with 6 centimeter radius, draw another arc, which intersect the previous arc at point R. Now, join line segment ER and line segment OR. Therefore, quadrilateral MORE is the required parallelogram, बराबर। तो पहले दो हमने सिंपल क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, अब पैरेललोग्राम किया। और ये क्वेश्चन का लास्ट सम जिसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना है रोम्बस BEST, जिसमें BE का मेजर है 4.5 और 80 का 6। तो अभी हम रफ डायग्राम पहले ड्रॉ कर सकते हैं, बराबर। देखो रोम्बस में क्या होता है, ऑपोजिट साइड की दोनों पेयर पैरेलल तो होती है, साथ में ऑपोजिट साइड चारों साइड का मेजर भी कैसा होता है, इक्वल, BEST। सपोज ए रोम्बस जिसमें चारों साइड का मेजर क्या होगा, इक्वल होगा। अब BE का मेजर 4.5, तो अब ये 4.5 है तो ये भी 4.5, ये भी 4.5 और ये भी 4.5 होगी, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। और दूसरा मेजर दिया है ET का, तो ET क्या है, डायगोनल, उसका मेजर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, बराबर। तो यहाँ में एक साइड का मेजर दिया था तो बाकी की 3 साइड सेम हुई और एक डायगोनल का मेजर दिया। तो यहाँ भी सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक डायगोनल का मेजर दिया तो सबसे पहले हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे ET का मेजर कितना है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक डायगोनल आपको ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ कर ले, ये E और ये T, यही ऑर्डर में मैं लेता हूँ, ET, ये E और T, इसका मेजर क्या है 6 सेंटीमीटर, बराबर। अब चारों साइड इक्वल है 4.5, तो T सेंटर लेके 4.5 का आर्क लगाएंगे और सामने से E सेंटर लेके 4.5 का आर्क लगाएंगे। T पर से 4.5 का, E पर से भी 4.5 का, सेम रेडियस का आर्क आपको लगाना है, क्योंकि चारों साइड का मेजर यहाँ तो इक्वल है, तो सभी आर्क का मेजर इक्वल ही रहेगा। सपोज 4.5 इतना है, तो T सेंटर लेके 4.5 का आर्क लगाता हूँ और सामने E पर से भी, यहाँ से भी, तो E सेंटर लेके भी सेम रेडियस का 4.5 का है, बराबर। दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, वहां नहीं लेंगे P।
अभी ज्वाइन कर दो BD और B। इसका मेजर 4.5, इसका मेजर भी 4.5। फिर से एक बार बता दो, सबसे पहले डायगोनल ET ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर का, फिर ये 4.5 ये 4.5, तो T सेंटर लेके 4.5 का और E सेंटर लेके भी 4.5 का, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पॉइंट दिया हमने पॉइंट P। अब नीचे ये दो साइड का मेजर भी क्या है, सेम है 4.5 4.5, तो T पर से वापस 4.5 का और E पर से भी 4.5 का, तो T पर से 4.5 का और E पर से भी सेम रेडियस का फिर से आर्क लगा, बराबर, सभी साइड इक्वल है इसके लिए। ये 4.5 मेजर किया, T सेंटर लेके 4.5 का आर्क लगा और सामने E सेंटर लेके भी सेम रेडियस का आर्क लगाया 4.5 का। दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ नेम आएगा पॉइंट S। अब इसको ज्वाइन करो और इसको भी ज्वाइन करो, तो ये 4.5 हुआ और ये भी 4.5, बराबर। यहाँ ये रोम्बस बना, रोम्बस BEST, जिसमें चारों साइड का मेजर इक्वल 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल ET दिया था उसका मेजर 6 सेंटीमीटर, बराबर हो गया। तो देखो इसके स्टेप्स कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, जो ड्रॉ किया जी हमने, जो ऑर्डर में जो ड्राइंग किया ना वही ऑर्डर में आपको स्टेप्स लिखना है। स्टेप्स लिखना हार्ड नहीं है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ऐसा बोलते हैं कि ड्राइंग तो आ जाता है लेकिन स्टेप्स लिखना हमें नहीं आता है। तो आपने जो ऑर्डर में कंस्ट्रक्शन किया वही ऑर्डर में आपकी ऑन लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। स्टेप्स लिखना कोई भी हार्ड नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, ध्यान रखो। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, डायगोनल ET ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप्स आएगा, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ET ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। फिर क्या किया, T सेंटर लेके 4.5 का आर्क लगाया, तो वो लिखो। नाउ टेकिंग T as सेंटर एंड विद 4.5 सेंटीमीटर रेडियस ड्रॉ वन आर्क। फिर वैसा ही सामने से थर्ड स्टेप, टेकिंग E as सेंटर एंड विद 4.5 सेंटीमीटर रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क व्हिच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट B। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ लाइन सेगमेंट BT एंड लाइन सेगमेंट B, बराबर। तो आधे स्टेप हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप, फिर हमने ये किया, तो नाउ टेकिंग T as सेंटर एंड विद 4.5 सेंटीमीटर रेडियस ड्रॉ एन आर्क। और नेक्स्ट स्टेप, taking E as center and with 4.5 centimeter radius draw another arc which intersect the previous arc at point S। आगे का जो आर्क है उसको S में इंटरसेक्ट करते हैं। Now join line segment TS and line segment ES। Therefore BEST is the required rhombus। ओके, इजी है ना, स्टेप्स लिखना हार्ड कुछ नहीं है, बराबर। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज थी, उसमें 4 सम थे, वो चारों के चारों सम हमने कंप्लीट कर दिए। फर्स्ट एक्सरसाइज का कंस्ट्रक्शन कंपैरेटिवली दूसरी एक्सरसाइज से थोड़ा इजी था, क्योंकि इसमें क्या कि वो एंगल का मेजर नहीं दिया है, और जब एंगल वाला मेजर वाला कंस्ट्रक्शन आएगा वो आपको बराबर ध्यान से करना है, बराबर। वो थोड़ा इससे आपको हार्ड लगेगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टाइप के कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये लेक्चर में ये 4 कंस्ट्रक्शन हमने किया, यहाँ लेक्चर का मैं एंड करता हूँ। ओके।